बार फिर से आप सबका स्वागत है प्रतीक शॉक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको वॉइस पढ़ाने वाला हूँ। वॉइस सुनते ही आपको टेंशन होने लगा ना जाने इसके पहले कितने बार आपने वॉइस को सीखा होगा और फिर भूल गए होंगे, क्योंकि वहाँ आपकी समस्या थी कि वॉइस को आप रटना शुरू करते थे। लेकिन अब आप ये टेंशन भूल जाएं, क्योंकि मैं आपको कुछ साधारण नियमों की सहायता से इतने अच्छे से वॉइस समझाऊंगा कि आज के बाद आप वॉइस को कभी भूलने वाले नहीं हैं। और 9वीं 8वीं 10वीं 11वीं या 12वीं कोई भी कक्षा हो, आप एकदम सटीक 100% करेक्ट वॉइस बना के आएंगे और आप नंबर भी पाएंगे। तो चलिए एक साधारण परिचय के साथ शुरू करते हैं। वॉइस का परिचय आप जान लें कि वॉइस होता क्या है। तो वॉइस वर्ब का वो रूप जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है अथवा सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, उसे हम वॉइस कहते हैं। जानकारी के लिए भी बता दूं कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? तो एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जब कभी किसी वाक्य में फोकस जो हो वो सब्जेक्ट पे हो, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। या फिर वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होता है तो हम उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? पैसिव वॉइस कहने का अर्थ है कि जब फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी वाक्य में जब फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट पे होता है और वाक्य की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। एक एक्टिव वॉइस का उदाहरण मोहन, किल और टाइगर। देखिए मोहन जो है टाइगर को मतलब कि मारने का काम कर रहा है, तो यहाँ मुख्य कारक के रूप में हम देख सकते हैं कि मोहन है। जबकि इस सेंटेंस में अ टाइगर इज किल्ड बाय मोहन, अर्थात कि एक टाइगर जो है वो मारा गया किसके द्वारा? तो मोहन के द्वारा। इस सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, जबकि इस सेंटेंस में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। हालांकि ये सारी परिभाषाएं आपको परीक्षा में नहीं पूछी जाती है कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं या फिर वॉइस किसे कहते हैं। बस मैं एक साधारण परिचय बता दिया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है और वॉइस क्या होता है। हालांकि आपको एग्जाम में करना ये है कि आपको एक्टिव वॉइस दिया रहेगा उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और आपको पैसिव वॉइस दिया रहेगा उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए कुछ साधारण नियमों के सहायता से बहुत अच्छे से वॉइस सीखते हैं और ये ठान लेते हैं कि आज के बाद कभी भी वॉइस बनाते समय गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वॉइस बनाना कुछ साधारण नियमों के साथ। तो चलिए कुछ नियमों की सहायता से अब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं। देखिए कुछ नॉमिनेट केस मैं ऊपर में दिखा रहा हूं। इस प्रोनाउन को कुछ इस प्रकार से ही चेंज किया जाता है, जैसे अगर सब्जेक्ट में आई आता है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते समय वो मी में बदल जाता है। अगर सी आ रहा है तो वो हर में, वी आ रहा है तो अस में, इट आ रहा है तो वो इट का इट ही रहता है। चलिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बदल कर दिखलाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए बोर्ड के एक तरफ मैंने एक्टिव वॉइस लिख रखा है और वॉइस के दूसरे बोर्ड के दूसरे तरफ मैंने पैसिव वॉइस लिख कर रखा है। एक्टिव वॉइस का रूल ये होता है, पैसिव वॉइस का रूल ये होता है। अब आप बोलिएगा कि एक्टिव और पैसिव दोनों सीखना होगा। जी बिल्कुल नहीं, एक्टिव वॉइस आपको आता है, पहले से आपने सीख रखा है। वो कैसे? आपको अगर टेंस आता है तो आपको एक्टिव वॉइस भी आता है, क्योंकि जो टेंस का रूल होता है वही एक्टिव वॉइस का रूल होता है। आई मीन कि टेंस का मतलब ही होता है एक्टिव वॉइस। कैसे? ऐसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव का क्या रूल होता है? तो रूल होता है सब्जेक्ट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ एक्टिव वॉइस में भी सेम रूल है। अब इसका एक्टिव का हम पैसिव कैसे करेंगे? तो देखिए एक सेंटेंस हम पकड़ते हैं, आई किल और टाइगर। अब ये सेंटेंस जो है एक्टिव में है, हम इसको पैसिव में करने जा रहे हैं। जैसे ही हम पैसिव में करने जाते हैं तो सबसे पहले नियम क्या लिख रखा हूं मैं? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस में आई क्या है? सब्जेक्ट है। किल क्या है? वर्ब है। ए टाइगर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ए टाइगर। चलिए एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें करना क्या है कि ई आर एम में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो एम का प्रयोग आई के साथ होता है, आर का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है, इस का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है। ए टाइगर, टाइगर एक है इसलिए हम यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। चलिए इतनी दूर की बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दिया, इज आर एम में से किसी एक का प्रयोग कर दिया। अब हमें पकड़ना है वर्ब, और वर्ब का लिखना है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखिए वर्ब क्या है? वर्ब है किल। किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो KILLED, किल्ड।
तो इतने दूर तक हम लोग पहुंच गए। हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दिया, इज आर एम में से किसी एक का प्रयोग कर दिया, हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लिख दिया और उसके बाद हमें लिखना है बाई। चलिए वेरी गुड, हम बाई भी लिख दिए। और अब अंतिम स्टेप हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है। तो फिर इस सेंटेंस में आते हैं और हम लोग देखते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था। तो सब्जेक्ट क्या था, आई। तो क्या हम आई का आई यहाँ पे लिख देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे करने पे गलत हो जाएगा। तो हमें ढूंढना है कि यहाँ पर आई किस में बदलता है। तो आई बदलता है मी में। तो हमको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है मी। और ये कंप्लीट हो गया पैसिव वॉइस, एक नंबर आपको मिल गया है ना, बहुत इजी। चलिए एक दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं जो कि है चिल्ड्रेन्स लाइक स्वीट्स। इसमें चिल्ड्रेन्स ये सब्जेक्ट है, लाइक ये वर्ब है, स्वीट्स ये ऑब्जेक्ट है। मगर एक ये ध्यान देने वाली बात है कि चिल्ड्रेन्स लाइक स्वीट्स में स्वीट्स जो है वो बहुवचन है, अर्थात कि एक से अधिक स्वीट्स है। इसलिए कुछ इस तरह से कीजिएगा, सबसे पहले स्वीट्स ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट की जगह पे लिखिएगा। दूसरा नंबर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये एक्टिव है, मैं इसका पैसिव कर रहा हूँ। तो SWEETS हो गया। स्वीट एक वचन है कि बहुवचन? तो बहुवचन है। स्वीट बहुवचन है तो उसके साथ इस का प्रयोग करेंगे कि आर का करेंगे? तो चलिए आर का करेंगे, वेरी गुड। एम का तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि एम का प्रयोग आई के साथ होता है। तो इतनी दूर तक हम लोग पहुंच गए। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म LIKE, लाइक का थर्ड फॉर्म जो होता है वो बड़ा ही इजी होता है। और लाइक का जो थर्ड फॉर्म है वो है LIKED, लाइक। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए और इसके बाद क्या करना है, चलिए बाई का यूज करना है, बाई का भी यूज कर देते हैं और सब्जेक्ट का फिर ऑब्जेक्ट करना है। मतलब चिल्ड्रेन जो ये सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट में लिखना है। तो CHILDREN, ये दूसरा नंबर भी जो है इसका भी सब्जेक्ट मतलब एक्टिव का जो है पैसिव वॉइस बन गया। चलिए इस सेंटेंस की तरफ आते हैं, अजीत डज नॉट हेल्प मी। तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये एक नेगेटिव जो है सेंटेंस है। हेल्प मी, मी जो है, अब एक बार देख लीजिए, ये अजीत जो है ये सब्जेक्ट है, हेल्प जो है ये वर्ब है और मी जो है ऑब्जेक्ट है। हमें बस इतने से ही काम है, इससे ज्यादा जानना भी नहीं है। मी ढूंढ लीजिए यहाँ पे, मी का क्या होता है, आई होता है। तो चलिए तीसरा नंबर बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखिए और लिखिए आई। आई के साथ किसका प्रयोग होता है, वेरी गुड, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। और इसके बाद वर्ब का थर्ड मतलब तीसरा रूप हेल्प का HELPED, हेल्प। इसके बाद क्या करना है, आपको बाई लगाना है, वेरी गुड, बाई लगाना है। और फिर आ जाइए, एक गलती हो रही है आपसे, ये सेंटेंस था नेगेटिव, आई एम नॉट हेल्प्ड। तो आपको यहाँ पे नॉट भी लिखना था, आई एम नॉट HELPED, हेल्प्ड बाई सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट अजीत। तो अजीत का अजीत ही रहेगा। और इस तरह से जो है आपने फिर से एक पैसिव वॉइस कर लिया। अब देखिए, जो वॉइस के संबंध में आपकी धारणा थी कि ये वॉइस बहुत कठिन होता है, तो आपने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव करना सीख लिया है। तो है ना, वॉइस बनाना बहुत ही इजी। चलिए इसी तरह से हम और भी बहुत सारे वीडियो में वॉइस बनाएंगे और वॉइस बनाना सीखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आप भी पागल हो जाओगे, मैं भी पागल हो जाऊंगा।